स्टार्ट करते हैं बेटा कंस्ट्रेंट मोशन का आगे का पोर्शन। कंस्ट्रेंट मोशन जो मैंने लास्ट टाइम आपको कराया था वो सबको क्लियर है अच्छे से? आज उसका एक और मेथड करेंगे। एक मेथड हमने लास्ट क्लास में किया था, आज एक और मेथड करेंगे। कईयों को वो आसान लगता है, कईयों को ये आसान लगता है, उसकी बात बाद में। पहले एक टाइप का और क्वेश्चन देखो जो लास्ट टाइम करा था, इस क्वेश्चन पे तवज्जो दीजिए, फिर उसके बाद हम वो वाला मेथड बता के उसके भी कंसेप्ट्स करते हैं। पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, यहां पे ये जुड़ा हुआ है स्ट्रिंग, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट मोशन फिर से। अब इस कंस्ट्रेंट मोशन में अगर हम वही कल वाला ही कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, अभी और कुछ नहीं नया कर रहा। अगर ये ऊपर ब्लॉक ए बोल दिया, इसको ब्लॉक बी बोल दिया, ये ऊपर अगर एक्स ए लेंथ जा रहा है, ब्लॉक बी नीचे एक्स बी लेंथ जा रहा है, तो ये पुली भी नीचे एक्स बी लेंथ जाएगा। हां, पुली नीचे एक्स बी जाएगा या एक्स ए जाएगा? जितना ये ऊपर उठेगा उतना ही पुली नीचे जाएगा, तो एक्स ए ही नीचे जाएगा। अगर बाई चांस आपको नहीं समझ में आती, आप कहते हो सर मैं इसको एक्स पी लेना चाहता हूं, ले लो, कोई बात नहीं, 2 बार लगाना पड़ेगा कंसेप्ट। आप इसको, वैसे तो ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही ये पुली नीचे जाएगा ना, तो इट इज ऑब्वियस कि ये एक्स ए है तो ये भी एक्स ए होगा। बट सपोज तुम्हें नहीं दिमाग में आ रहा, मगज खराब है तुम्हारा, स्ट्रिंग 1 की बात करता हूं, इसमें 2 रस्सियां हैं। स्ट्रिंग 1 में 2 चेंज इन लेंथ हुई। स्ट्रिंग 1 में क्या लॉजिक लगाओगे? स्ट्रिंग 1 में लगाओगे ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो क्या बनेगा? माइनस एक्स ए। यस और नो? इसकी लेंथ कम हो रही है। ये नीचे गया तो इसका कितना गया? प्लस एक्स पी। प्लस एक्स पी इक्वल टू 0। तो एक्स ए इक्वल टू एक्स पी आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है कि नहीं? लॉजिकली भी सोच सकते हो, मैथमेटिकली भी कर सकते हो। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ पुली दोनों क्या होंगे? बराबर। दूसरा, अब इस दूसरी स्ट्रिंग पे आते हैं। इसको मैंने नाम दिया स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 2 में क्या हुआ? ध्यान दीजिए, इसमें भी 2 सेक्शंस हुए, सेक्शन 1 सेक्शन 2। सेक्शन 1 में क्या होगा? पुली नीचे गिर रहा है, कितना नीचे गिर रहा है? एक्सपी। पुली एक्सपी नीचे गिर रहा है या एक्सए, जो मर्जी बोल लो, पुली एक्सपी नीचे गिर रहा है, तो इस साइड की लेंथ कितनी कम हो गई? फॉर स्ट्रिंग 2 इस साइड की लेंथ कितनी कम हुई? माइनस एक्सपी। इस साइड क्या इफेक्ट होगा? पुली नीचे गिर रहा है तो एक्सपी का नेगेटिव इफेक्ट, और ब्लॉक वो भी नीचे गिर रहा है, उसकी वजह से एडिटिव इफेक्ट। सम कितना हुआ? 0। तो आपके पास क्या आया? ट्वाइस ऑफ एक्सपी इज इक्वल टू एक्स बी। मतलब ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ पुली इज एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। मानते हो यहां तक? क्लियर? पक्का? ये सिचुएशंस आ गई। मतलब अगर मैं एक्सेलरेशन लेता हूं, लेट्स सपोज ए की एक्सेलरेशन को मैंने स्मॉल ए लिया, तो पुली की एक्सेलरेशन भी कितनी होगी? स्मॉल ए, और ब्लॉक की बी की एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? 2a। एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या है? डबल एक्सेलरेशन ऑफ पुली या एक्सेलरेशन ऑफ ए। मानते हो ये बात? अब इक्वेशंस बनाते हैं। आपको टेंशन एक्सेलरेशन निकालना था, इक्वेशंस पे आ जाओ। नीचे कितना लगेगा? 20g। इधर क्या होगा? t। इधर क्या होगा? t। इधर क्या होगा? t। ऊपर क्या लगेगा? 2t। 2t क्यों लगेगी? पुली मासलेस है। पुली मासलेस है। ये जितने भी केसेस मैं कर रहा हूं, ये मासलेस पुली के लिए कर रहा हूं। ठीक है? आज जो मैं शॉर्टकट टेक्निक्स बताऊंगा वो भी सारी तब है जब पुली इज मासलेस है। पुली मास वाले होंगे वो टेक्निक्स एप्लीकेबल नहीं है। पुली मासलेस, आइडियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। सो टी टी ये हुआ 2t। क्यों? पुली का अगर मासलेस है, बाई चांस आप ऊपर कहते हो सर 2t नहीं t' ले लो, कोई बात नहीं। तब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनेगी? 2t माइनस t' इक्वल टू ma। मास ऑफ पुली क्या है? 0। तो इक्वल टू 0 हुआ कि नहीं हुआ? तो 2t किसके बराबर हुआ? t' के।
बात समझ में आई? मतलब अगर मैं पुली की बात कर रहा हूं तो पुली पे एक टेंशन नीचे लग रही है टी, एक टेंशन नीचे लग रही है टी, मैंने बोला ऊपर लग रही है टी डैश, मैंने बोला कि जो ऊपर एक्सेलरेशन है वो है टी डैश, तो आप क्या बनाओगे, ये नीचे गिर रहा है तो 2t माइनस टी डैश इक्वल टू ma। मास कितना है पुली का, 0, तो कितना हुआ, 2t इक्वल टू टी डैश हुआ कि नहीं हुआ? सो अगर चाहे पुली का मास नहीं भी हो, चाहे पुली का एक्सेलरेशन कुछ भी हो, बट पुली का हमेशा आप इक्विलिब्रियम सोच के काम करोगे आइडियल केसेस में, ठीक? सो 2t ले लिया उसकी टेंशन को, तो उससे इसकी इक्वेशन नहीं बनानी पड़ती। इसकी भी एक्सेलरेशन कितनी हो गई, टेंशन कितनी हो गई, 2t, नीचे लग रहा है 5g। इक्वेशंस बनाओ फॉर ब्लॉक ए के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, ऊपर जा रहा है 2t माइनस 5g इक्वल टू 5a। ब्लॉक बी के लिए क्या इक्वेशन बनेगी, नीचे गिर रहा है 20g माइनस t इक्वल टू ma। इसका मास कितना है 20 और एक्सेलरेशन कितनी है 2a, 20 इंटू 2a। मानते हो बेटा? दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं, सॉल्व करते हैं। इधर से t आ गया 20g माइनस 40a, सब्सटीट्यूट करो दो नंबर को एक नंबर में, सेकंड को फर्स्ट में सब्सटीट्यूट करो, ट्वाइस ऑफ t की वैल्यू 20g माइनस 40a माइनस 5g इक्वल टू 5a। सॉल्विंग 40g माइनस 5g 35g माइनस 80a, उधर चला गया 85a। सो a की वैल्यू कितनी आ गई, 35 बाई 85, 7 बाई 7 कितना आया 19। वो तो ठीक है, 85 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 17, 7 बाई 17g a की वैल्यू। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? ऑनलाइन सबको क्लियर है बेटा? यस सर। आप सबको क्लियर है? लिखने का टाइम बाद में, आज क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, मैं बीच बीच में आपसे करवाऊंगा, एक बार कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दूं। ठीक, नेक्स्ट अब आ जाते हैं दूसरी अप्रोच पे। दूसरी अप्रोच कौन सी अप्रोच? एक ऐसी अप्रोच जिसमें मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकता हूं थोड़ा ज्यादा आसानी से, वेलोसिटीज वगैरह निकालने में बहुत इजी हो जाता है। उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाते हैं? उसमें हम लगाते हैं कि टोटल वर्क डन किसके बराबर होता है, 0 के। आपने वर्क डन का एक्सप्रेशन 10th में 9th में पढ़ा होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वो एक्सप्रेशन गलत है। वर्क डन क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। ये आपने डॉट प्रोडक्ट में भी पढ़ा था, एप्लीकेशन में। वर्क डन होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। डॉट प्रोडक्ट का यही मतलब होता है। ये कार्य का एक्सप्रेशन होता है। टोटल वर्क डन हमेशा 0 होगा क्योंकि एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लग रही, जो भी है सब अपने वजह से ही घूम रहे हैं। सो टोटल वर्क डन 0 का मतलब जितनी भी टेंशंस होंगी और डिस्प्लेसमेंट्स होंगी उनका प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। टेंशन डॉट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो T1 x1 T2 x2 जितने भी एंगल्स होंगे वो लेने होंगे cos 0, A इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट करें तो एक बना टेंशन डॉट वेलोसिटी इक्वल टू 0। दोबारा डिफरेंशिएट करें, टेंशन डॉट एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। क्या मतलब हुआ? लेट्स अप्लाई इन फ्यू क्वेश्चंस। लास्ट टाइम जो हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे उनमें इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके देखते हैं। लास्ट टाइम हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था, ये ब्लॉक, ये पुली, ये पुली, ऐसे किया था, एक ब्लॉक और लगा दिया। माइंडेड मासलेस पुलीज है। क्यों? आइडियल कंडीशंस ले रहे हैं, ये सब आइडियल कंडीशंस का खेल है। अब फोर्सेस मार्क करो। मैं सिर्फ एक्सेलरेशन के एक्सप्रेशंस निकाल रहा हूं, इक्वेशंस तो आपको बनानी आती हैं। फोर्सेस का वो मार्क करो, टेंशंस। इस पे टेंशन मान ली T, इधर टेंशन हो गई T,
इधर टेंशन हो गई T, नीचे वाले पे टेंशन 2T, ये टेंशन 2T, isn't it? कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाते हैं इसके टेंशन और वेलोसिटी, टेंशन और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट पे। ये राइट साइड जा रहा है, ये नीचे गिर रहा है, इसको बोल दिया एपी, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला प्रोडक्ट ऑफ टेंशंस एंड एक्सेलरेशंस वो कितना होगा, उनका सम कितना होगा, 0। जरा इस पे आइए, पहले इस पुली पे, इस रस्सी पे टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, हाँ कि ना, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 180। तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इंटू कॉस 180। दूसरी टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन नीचे, प्लस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इंटू कॉस 180। इस पे आ जाओ, ए ब्लॉक के, ये पूरी स्ट्रिंग पे बात करनी है। ए ब्लॉक पे इधर टेंशन, इधर एक्सेलरेशन, इधर प्लस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन इंटू कॉस 0, टोटल सम किसके बराबर, 0 के। टेंशन एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 0, टेंशन 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 खत्म कर दी। कॉस 180 आजकल कितना होता है, -1, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली माइनस एक्सेलरेशन ऑफ पुली प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए इक्वल टू 0। सो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, डबल एक्सेलरेशन ऑफ पुली। चेंज इन लेंथ से भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। समझ में आई बात, लॉजिकली क्लियर। एक और देखते हैं, जो आज हमने अभी क्वेश्चन किया उसको भी ऐसे सोच सकते हैं, इस वाले को भी। लेट्स सी कैसे होता है। सपोज यही सिस्टम दोबारा बना देता हूं, अगेन फिर से बोल रहा हूं, आइडियल कंडीशंस हैं। ये तो गलत बन गया, पुली ऐसे था, ये ब्लॉक था, यही था ना सिस्टम। ठीक, अब ध्यान दीजिए, टेंशन 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 2T 2T, इसका एक्सेलरेशन A, ये B, एक्सेलरेशन ऑफ B, ऐसे हुआ। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत, ऑनलाइन किसी को दिक्कत, यहां तक सेम एक्सप्रेशन है, कुछ नहीं है। आ जाते हैं इसकी इक्वेशन पे, टेंशन एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट करो, कितना होगा, ये नीचे गिर रहा है, टेंशन ऊपर है, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B इंटू कॉस 180, मानते हो। टेंशन इंटू इस B के लिए, टेंशन ऊपर है, एक्सेलरेशन नीचे, सो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ B इंटू कॉस 180, ठीक है, मानते हो। अच्छा, ये सिस्टम अब यहां पे नीचे गिर रहा है, पुली अब ये नीचे गिर रहा है, पुली रेस्ट पे नहीं है, पुली जिस एक्सेलरेशन से नीचे गिर रहा है, ये ब्लॉक उसी एक्सेलरेशन से ऊपर गिर रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में दोनों कनेक्टेड है ना। तो आप चाहो तो 2T ऊपर लेके एक्सेलरेशन लेके कंसिडर कर लो, या फिर आप इस ब्लॉक के लिए कर लो, आपकी मर्जी है। सपोज मैं इस ब्लॉक के लिए बात करता हूं, आप ऐसे भी कर सकते हो, दो तरीके देखो, पहले तो इसी स्ट्रिंग के लिए या तो करो, कोई बात नहीं, टेंशन नीचे और पुली की एक्सेलरेशन नीचे, इसी एक स्ट्रिंग में। सो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इंटू कॉस 0, दोनों नीचे, इधर भी टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इंटू कॉस 0 इक्वल टू 0, मानते हो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। क्या किया मैंने, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में, कॉस 180, इसमें टेंशन नीचे, एक्सेलरेशन भी नीचे, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन कॉस 0,
टेंशन नीचे, एक्सेलरेशन नीचे, टेंशन इंटू एक्सेलरेशन cos 0 कितना हुआ? टेंशन माइनस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी प्लस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पी प्लस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पी इक्वल टू 0। तो अब बेसिकली सिंप्लिसिटी के लिए आप ऐसे सोचो, जब टेंशन और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में होंगे तो क्या होगा? 0 डिग्री, तो पॉजिटिव ले लो। टेंशन एक्सेलरेशन उल्टी डायरेक्शन में होगा, cos 180, एंगल क्या ले लो? वैल्यू क्या ले लो? नेगेटिव ले लो। तो आपके पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बी इज ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ पुली। यही बनाई थी अभी इक्वेशन। समझ में आई सबको? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ठीक है, आप सबको क्लियर है? एक और सिचुएशन देखो, ये भी हमने लास्ट टाइम की थी। ये ब्लॉक सबसे पहला केस यही किया था ना, ये पुली इधर से बांध दिया, फोर्स लगाई, यही किया था। टेंशंस मार्क करो, टेंशन टी, टेंशन टी, टेंशन टी, ये हो गया एक्सेलरेशन ऑफ पुली। इधर क्या हो गया? एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। यही किया था। अब ध्यान दो, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? टेंशन राइट साइड, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक राइट साइड, टेंशन इनटू एक्सेलरेशन। cos 0 नहीं लिख रहा मैं, सेम डायरेक्शन में ऐड हो गए, पॉजिटिव है। इसमें टेंशन लेफ्ट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। सो माइनस टी इंटू एपी, इसमें भी माइनस टी इंटू एपी, सम कितना हुआ? 0। टी कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी ब्लॉक कितना आ गया? ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ पी। जैसे आपको अच्छा लगे। एक और केस, कल याद है कॉम्प्लिकेटेड केस किया था, ये ए ब्लॉक, यहां वॉल बनाई थी, ऐसे गया, ये बी ब्लॉक, याद है सिचुएशन? अब देखो, चेंज इन लेंथ ढूंढी थी ना इसमें, टेंशन एक्सेलरेशन से बहुत सिंपल हो जाएगा। टेंशन 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 टेंशन, कितनी सारी टेंशन। अब ए की एक्सेलरेशन राइट साइड पे, बी की एक्सेलरेशन भी राइट साइड पे। अब जरा ध्यान दो, ए पे टेंशन राइट साइड, एक्सेलरेशन भी राइट साइड। ए पे 4 टेंशंस लग रही हैं, 1 2 3 और 4, 5वीं नहीं लग रही। ये क्या हो गया? 4t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए। यस और नो? cos 0 कितना हुआ? 1। इसी तरह बी पे आ जाओ, जब हम बी पे बात करेंगे, एक्सेलरेशन राइट साइड है, टेंशन लेफ्ट साइड है, तो क्या होगा? नेगेटिव। तो कितना हो जाएगा? कितनी हिट्स पे? 1 2 3 4 और 5, -5t इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी इक्वल टू 0। आपके पास एक्सप्रेशन आ गया 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू 5 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ बी। यही निकला था ना फाइनल एक्सप्रेशन उसमें भी। सो आपकी चॉइस, जैसे मर्जी करो। इससे करने से ना कई क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। जैसे आ जाओ इस टाइप के क्वेश्चन पे, आपको बोला टेंशन एक्सेलरेशन निकाल के दिखाओ, निकालते हैं। मैंने क्या बोला? पहले तो एक्सेलरेशंस का एक्सप्रेशन निकालना पड़ेगा। लेट्स फाइंड द एक्सप्रेशन। क्या करेंगे? नए वाले, आज वाले मेथड से भी करूंगा, लास्ट क्लास वाले मेथड से भी करूंगा, कंपैरिजन हो जाएगा। पहले लास्ट क्लास वाला मेथड करते हैं। मेथड 1, मान लिया इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया बी, बी नीचे चला गया एक्स बी, ये आगे चला गया एक्स ए, पुली भी आगे चला गया एक्स ए। अब ये 3 सेक्शन है इस लेंथ के, 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन। यस और नो? फर्स्ट सेक्शन में चेंज इन लेंथ कितना होगा? जब बी नीचे आएगा तो इंक्रीज करेगा, प्लस एक्स बी। जब ये ए और पुली राइट साइड जाएंगे तो ये कंप्रेस हो जाएगा, ये भी कंप्रेस हो जाएगा। कितना कंप्रेस होगा? माइनस एक्स ए, नीचे वाला भी माइनस एक्स ए इक्वल टू 0। तो एक्स बी माइनस 2 एक्स ए इक्वल टू 0। मतलब x ऑफ b ट्वाइस ऑफ x ऑफ a आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ b आ गया डबल एक्सेलरेशन ऑफ a। यही किया था लास्ट क्लास में हमने मेथड।
आज जो मेथड करा है अब उस पे आ जाते हैं। आज जो मेथड है उसमें टेंशन्स बनानी पड़ती हैं। ये रही टेंशन, ये रही एक और टेंशन, ये रही एक और टेंशन। अब आ जाओ इधर, टेंशन एक्सेलरेशन, ये इसकी एक्सेलरेशन ए बी मान ली। सो मेथड 2 आज वाला, मेथड 2, इसमें क्या करोगे, टेंशन ऊपर है एक्सेलरेशन नीचे है, तो क्या हो गया, माइनस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। इसमें आ जाओ, टेंशन इधर एक्सेलरेशन बी इधर, प्लस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए प्लस टेंशन इंटू एक्सेलरेशन ऑफ ए, सम कितना हुआ 0 के, टीटी कट गया, एक्सेलरेशन ऑफ बी आ गया ट्वाइस एक्सेलरेशन ऑफ ए। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। बी की एक्सेलरेशन ए की एक्सेलरेशन से डबल है। अब इस क्वेश्चन को कंप्लीट सॉल्व करते हैं। इसकी एक्सेलरेशन मैंने ए मान ली, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 2a। सॉल्विंग करते हैं, 10 गधे नीचे लग रहे हैं, इसमें कोई गधा लेफ्ट राइट नहीं लग रहा। इक्वेशन बनाओ, 10g माइनस टी इक्वल टू 10 टाइम्स 2a। सेकेंड वाले की बनाओ, राइट साइड फोर्स है 2t, लेफ्ट साइड पे कचुना है, इक्वल टू ma 5 इंटू a। तो t कितना हो गया, सब्सटीट्यूट करो, t की वैल्यू यहां से कितनी आई, t की वैल्यू आई 5a/2, सब्सटीट्यूट 2 in 1, सब्सटीट्यूट सेकेंड एंड फर्स्ट, आपके पास आया 10g माइनस 5a/2 इक्वल टू 20a। कितना आ गया सॉल्व करके, इसको राइट साइड ले जाओ, 10g इक्वल टू 20a प्लस 5a/2, 40 प्लस 5 45a/2। गधे की वैल्यू कितनी आई 9, a की वैल्यू कितनी आई 20/45g, मतलब 4/9 टाइम्स g। मतलब एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना हो गया 2a, 8/9g, और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए कितना आ गया, a के इक्वल विच इज 4/9g। गॉट इट, समझ में आया, अप्रोच क्लियर। और देखो आंसर गलत है इसका। एक्सेलरेशन, इसको मैं राइट साइड खींच रहा हूं, मुझे सिर्फ अब एक्सेलरेशन निकालना है, इसको मैं राइट साइड खींच रहा हूं। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना देखने में, 2% का क्वेश्चन है, इसको राइट साइड खींच रहे हैं हम। जब इसको हम राइट साइड खींचेंगे ये सिस्टम ऊपर उठेगा, इसकी एक्सेलरेशन 10 है, ये कितनी एक्सेलरेशन से उठेगा वो निकालना है। कुछ नहीं, टेंशन वाली मेथड से करो, सबसे आसान, टी 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 टी, मानते हो। इस पे आओ, इसकी एक्सेलरेशन राइट साइड, टेंशन लेफ्ट साइड, तो टेंशन इंटू एक्सेलरेशन नेगेटिव का, यस और नो। इस पे आओ, बंदर पे, टी 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 टी, 4 टेंशन है, एक्सेलरेशन भी ऊपर है पॉजिटिव, प्लस 4t इंटू ए इक्वल टू 0। टी कट गया, ए की वैल्यू आ गई 2.5 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, खत्म। बताओ मुश्किल था, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था, इतना छोटा आंसर है इतने बड़े क्वेश्चन का, कुछ भी नहीं है, लल्लू झप्पू क्वेश्चंस हैं, लॉजिक पता होना चाहिए। समझ में आया, पक्का। डराने के लिए दे देते हैं ऐसे गंदी गंदे से डायग्राम, पर देखने में है बहुत इजी। जैसे अब ये देखो, अब इसमें आपको बोला ये एक ट्रॉली है, ये एक और ट्रॉली है, आप इसको 4 मीटर्स पर सेकंड से इधर खींच रहे हो, बताओ ये कितनी स्पीड से इधर भागेगी। ओ माय गॉड, देखने में टफ लग रहा है, लल्लू झप्पू दो लाइन का आंसर है। अभी तक हम एक्सेलरेशंस की बात कर रहे थे, अब किसकी करेंगे, वेलोसिटीज की। टेंशन इंटू एक्सेलरेशन 0 है, टेंशन इंटू वेलोसिटी भी तो 0 ही है। टेंशन इंटू वेलोसिटी मतलब हमें टेंशन चाहिए, हमें टेंशन चाहिए, टेंशन लेते हैं। ये रही टेंशन टी, ये रही टेंशन टी, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। आ जाते हैं, लेट्स टेक द मजे। पहले इस ऊपर वाले की बात करते हैं। टेंशन राइट साइड, वेलोसिटी इस साइड, क्या लगाऊंगा मैं, समेशन टी इंटू वी इक्वल टू 0। टेंशन राइट, टेंशन लेफ्ट, वेलोसिटी राइट, एंगल 180, तो टी इंटू 4 इंटू कॉस 180, यस और नो। इस कंजर पे आ जाओ, टेंशन इधर, वेलोसिटी इधर, एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में 37, ये 37 डिग्री एंगल दिया हुआ है, एंगल कितना हुआ 37, तो कितना हुआ
प्लस टेंशन इंटू वेलोसिटी इंटू cos 37 इक्वल टू 0। यस और नो? यस और नो? आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ध्यान दो, ये टेंशन का इधर कंपोनेंट क्या हुआ, t cos 37, t cos 37 इंटू वेलोसिटी, फोर्स का वेलोसिटी की डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों से दोनों ठीक है। सो टीवी cos 37, टी कट गया, -4 प्लस v cos 37 कितना होता है, 4/5। सो v आ गया 5 मीटर्स पर सेकेंड, 4 कट जाएगा, 5 मीटर्स पर सेकेंड। मुश्किल है? नहीं। एक और देखो फिर इसी बात पे, ये एक ब्लॉक है, यहां पे एक मैंने रिंग लगा दी एक रॉड में, ये ब्लॉक नीचे गिर रहा है, रिंग ऊपर उठेगी? रिंग आगे नहीं जाएगी, रिंग ऊपर उठेगी, सिर्फ रिंग की वेलोसिटी निकालनी है। एंगल दिया है 60 डिग्री, देखने में मुश्किल है पोपट, देखो इधर टेंशन टी। अब बनाओ इसकी इक्वेशन, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, एंगल कितना हुआ 180 मतलब माइनस में, तो -t इंटू 5। यस और नो? अब इस पे आ जाओ, टेंशन और ये वेलोसिटी, एंगल कितना 60 प्लस टीवी cos 60 इक्वल टू 0। t से t कट गया, -5 प्लस v/2 इक्वल टू 0। वेलोसिटी आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड, खत्म। मुश्किल था? देखने में मुश्किल था, है तो फुद्दू। ठीक, ये लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन कंस्ट्रेंट मोशन से पहले, डेरिवेटिव्स में, पिछली एक्सरसाइज में, सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्वेश्चन था। ठीक, इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, लास्ट क्लास वाला भी मेथड अभी करा देता हूं, इस मेथड से भी कर सकते हो। कैसे, ध्यान दो, इधर नीचे खींच रहा हूं, टेंशन ऊपर, टेंशन इधर, टेंशन इधर, टेंशन ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, इस पूरी रस्सी में बात करते हैं। इसको मैं v वेलोसिटी, u वेलोसिटी से नीचे खींच रहा हूं, ये v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है। इस पे आओ, पहले वाले पे, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, -tu। उस पे आओ, टेंशन ऊपर वेलोसिटी नीचे, -tu। बीच वाले पे आओ, टेंशन इधर, वेलोसिटी ऊपर, v वेलोसिटी ऊपर, कितना हो गया, t इंटू v cos थीटा। इस पे t और ये भी v, tv cos थीटा इक्वल टू 0। यस और नो? टी कट गया, -2u प्लस 2v cos थीटा इक्वल टू 0। v कितना आ गया, u अपॉन cos थीटा, 2 कॉमन निकल के कट गया। इजी आया समझ? ऑनलाइन क्लियर सबको? एक और मेथड देखो इसका वो जो लास्ट क्लास में हमने मेथड किया था वो भी देखते हैं। उसमें वो गंदा सा मेथड क्या था, उस गंदे से मेथड में मैंने इसको l ले लिया, इसको x ले लिया, इसको y ले लिया, तो आप लिखते थे x² इज l² प्लस y², डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। तो 2x dx बाई dt, l² का डेरिवेटिव 0, y² का 2y dy बाई dt, 2 से 2 कट गया, dx बाई dt आपको क्या दिया हुआ है, x किस तेजी से चेंज हो रहा है, u से, तो dx बाई dt हो गया u, y dy बाई dt है v, dx बाई dt को हमने u ले लिया, कितनी तेजी से x कम हो रहा है, dy बाई dt आपको निकालना है, v आ गया x बाय वाई टाइम्स u, x बाय वाई क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, कितना हुआ सेक थीटा, तो u सेक थीटा या फिर u अपॉन कॉस थीटा। देख लो आपको कौन सा आसान लगा, समझ में आया? ये आप कीजिए, बोला सिचुएशन समझो, ये एक मास है, ये दूसरा मास है, रस्सी से बांधा हुआ है,
इसको मैं राइट साइड खींच रहा हूं 10 मीटर्स पर सेकंड से, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। बहुत इजी है, करो, कोशिश करो, 2 मिनट है तुम्हारे पास। देखिए सामने, चेक कीजिए, टेंशन टी, टेंशन टी, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल हुआ 150 डिग्री। टेंशन और वेलोसिटी के बीच में एंगल 30 नहीं हुआ, 150 हुआ। सो आपके पास हुआ T इंटू 10 इंटू कॉस 150, इधर T इंटू V कॉस 60, दोनों का सम किसके बराबर? 0 के। खत्म, खत्म हो गया क्वेश्चन, बचा ही कुछ नहीं। अब T उड़ा दो, 10 कॉस 150 क्या हो गया? कॉस 180 माइनस 30 प्लस V कॉस 60, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, 2 कट गया, V आ गया 10√3। आई बात समझ? ऑनलाइन सबको आ गई समझ? इजी लगा? और देखते हैं। ओह माय गॉड, ये एक रॉड दी है भाई, ये एक रॉड दी है, कह रहे रॉड के बेस को 3 मीटर पर सेकंड से खींचा, उसकी छत कितनी तेज गिरेगी? रॉड के बेस को 3 मीटर पर सेकंड से खींचा, ये कितनी तेजी से नीचे आएगा? कोई बात नहीं, डरने की कोई बात नहीं, सेम लॉजिक लगाए चलो। टेंशन टी, टेंशन टी जोड़ दो, T इंटू 3, ये 30 है तो ये कितना हुआ? 150। T इंटू 3 इंटू कॉस 150, टेंशन इंटू वेलोसिटी इंटू कॉस 150। इस पे आओ, ये 30 है तो ये 60 हुआ, प्लस TV कॉस 60, सम कितना? T उड़ा दो, कॉस 150 माइनस √3/2, कॉस 30 1/2, V कितना आया? 3√3। बताओ समझ में आता है? यहां लिखता हूं, समझ में आता है यहां तक? हाँ, एक और मेथड से देखो इसको, इसका मेथड 2। सपोज ऐसे नहीं करना चाहते, मैंने बोला ये लेंथ है x, ये लेंथ है y, ओ ये क्या बन गया? पाइथागोरस लगाओ, x² प्लस y² इक्वल टू L²। ये लेंथ L, L तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, with respect to t, so 2x dx by dt प्लस 2y dy by dt, और L² का डेरिवेटिव कितना हुआ? 0। 2x, 2 काट दो, x dx by dt की वैल्यू कितनी हो गई? 3, प्लस y, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है, वेलोसिटी हो गया माइनस x बाय वाई इंटू 3। वैल्यू डालो, x बाय वाई, x क्या है? बेस, y क्या है? परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आजकल क्या होता है? कॉट, माइनस कॉट 30 इंटू 3, कॉट 30 क्या होता है? √3 माइनस 3√3। माइनस का मतलब क्या हुआ? y कम हो रहा है, y कम हो रहा है ना। समझ में आ गई बात? क्लियर? बेस्ट मेथड, ठीक। और देखो, ये अब आपको याद है कल होमवर्क दिया था, आज कल के जो होमवर्क थे वो डिस्कस करते हैं एक बार। आप अपने स्टेप्स चेक कीजिए, ये वाले कंस्ट्रेंट तो सबको समझ में आ गए ना अच्छे से? हाँ, टेंशन वाले तरीके से समझ में आ गया ना? अब आप होमवर्क निकाल लीजिए लास्ट क्लास का, चेक कीजिए, सारे कर रहा हूं मैं यहां पे।
प्लीज ध्यान दीजिए, प्लीज पे अटेंशन एवरीवन। ये एक ब्लॉक, ये पुली, ये दूसरा ब्लॉक, यही सिचुएशन है। अब मैं आज वाले मेथड से कर रहा हूं, पिछले वाले से तो आपने घर पे कर लिया होगा, हो गया होगा ये वाला शायद सबको। अब आ जाओ इधर, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, यहां टेंशन टी, ये राइट साइड जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये राइट साइड जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ए ब्लॉक। इक्वेशन बनाओ सबसे पहले, कंस्ट्रेंट की इक्वेशन बनाओ। ए के लिए टेंशन और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट पॉजिटिव, इसके लिए टेंशन लेफ्ट साइड, एक्सेलरेशन राइट साइड, माइनस टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली माइनस टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू 0। सो एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पुली आ गया एक्सेलरेशन ऑफ ए। ये क्लियर सबको? चेंज इन लेंथ से भी आता है सबको ये। अब आ जाते हैं इक्वेशंस में, इक्वेशंस बनाते हैं। पुली मासलेस है, ये एक्सेलरेशन 2t हो गई, टी 2t, ये भी 2t, राइट साइड पे फोर्स लगा रहे हो। इक्वेशंस बनाओ इस ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए, बी ब्लॉक के लिए F माइनस 2t इक्वल टू ma। इसका मास कितना है, 500 ग्राम, 0.5 a। एक्सेलरेशन ऑफ पुली को मैंने a ले लिया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली को मैंने a ले लिया, एक्सेलरेशन ऑफ a कितना हो जाएगा 2a। अब a ब्लॉक पे लगाओ, t माइनस नथिंग इक्वल टू ma। इसका मास कितना दिया हुआ है 300 ग्राम, 0.6 और 0.3 इंटू 2a। सब्सटीट्यूट 2 in 1, F माइनस 0.6 का डबल 1.2 is equal to 0.5a। So F is equal to 1.7a। F कितना दिया 3.4, 3.4 is 1.7a। एक्सेलरेशन आ गया 2 meters per second square। So एक्सेलरेशन ऑफ पुली कितना हुआ, एक्सेलरेशन ऑफ पुली हुआ 2 meters per second square। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 कितना हुआ 2 meters per second square। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 कितना हुआ 4 meters per second square। क्लियर, समझ में आ गया? आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ध्यान दीजिए। आज वाले मेथड से करूंगा इसको भी। कंस्ट्रेंट यहां पे हो गया, M1 ये रहा, M2G है, ये M2G। टेंशंस मार्क करो, टेंशन T, टेंशन T, टेंशन T, इधर टेंशन कितना होगा 2T, 2T। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। पहले इसके उस पे आ जाओ, इक्वेशन पे। ये राइट साइड ये नीचे गिर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली, ये राइट साइड जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट। अब एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इनटू टेंशन, टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन ऑफ पुली नीचे, माइनस टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली माइनस टेंशन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल टू 0। यस और नो? मतलब आपके पास आ गया एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इज ट्वाइस द एक्सेलरेशन ऑफ पुली। ये आज वाला मेथड, अगर कल वाला मेथड था तो उससे आ गया था ना सबका। ये एक्सेलरेशन ऑफ पुली को मैंने a मान लिया, एक्सेलरेशन ऑफ पुली को मैंने a मान लिया, तो एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट कितना हो जाएगा 2a। इक्वेशंस पे आ जाओ, पहले इस ब्लॉक की M2G माइनस 2T is equal to M2 into acceleration of pulley is 1a। रख लो। इसका राइट फोर्स माइनस लेफ्ट में कुछ नहीं इज M1 into 2a। सेकेंड इक्वेशन सब्सटीट्यूट कीजिए सेकेंड को फर्स्ट में, M2G माइनस 4 times M1a इक्वल टू M2a। एक्सेलरेशन आ गया M2G अपॉन 4M1 प्लस M2। ये A की वैल्यू आई। आपको किसकी निकालनी है? सारी एक्सेलरेशंस। सो एक्सेलरेशन ऑफ पुली
और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 2 दोनों किसके बराबर हैं? ए के इक्वल, दैट इज m2g अपॉन 4m1 प्लस m2। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 वो किसके बराबर हो गए? डबल के, मतलब ट्वाइस ऑफ m2g अपॉन 4m1 प्लस m2। नो प्रॉब्लम। नंबर्स में करा था हमने क्वेश्चन, ये वेरिएबल्स में था। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं? ऑनलाइन किसी को दिक्कत बेटा? समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट, इस सिचुएशन पे आओ। इसको भी आज वाले मेथड से करते हैं। ये पुली, एक और पुली, और ये ब्लॉक, इधर एक ब्लॉक m2g, नीचे लगेगा m2g, इधर लगेगा m1g। अब ध्यान दो, इसके एक्सेलरेशन को बोल दिया, उसने नाम दिया हुआ है। अच्छा, m1 इस तरफ है, सॉरी मैंने वैल्यूज उल्टी ले ली, m1 इधर है। सो m1g जो क्वेश्चन में डाटा दिया है वो चेंज नहीं कर सकते आप। m2g, इसको a2 लिया और इसको a1 लिया। टेंशंस T T T। अब इधर इक्वेशंस पे आ जाओ। फर्स्ट ब्लॉक के लिए टेंशन ऊपर, एक्सेलरेशन ऊपर। फर्स्ट इसके लिए, पुली के लिए 2t इंटू a1, इसमें टेंशन ऊपर एक्सेलरेशन नीचे, माइनस t इंटू a2 इक्वल टू 0। तो a2 कितना आ गया? डबल ऑफ a1। इजी है ना ये? बताओ मेरे को, a2 कितना हो गया? डबल ऑफ a1। अब इक्वेशंस पे आते हैं। इक्वेशंस पे आए तो इस ऊपर वाले जो राइट साइड वाले, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? पहले इधर टेंशन 2t, इधर टेंशन 2t, ये नीचे गिर रहा है। m2g माइनस t इज इक्वल टू m2a। a2 को मैंने 2a ले लिया, a1 मेरे पास a मान लिया। a1 a मानता हूं, a2 2a हो गया। सो a2 m2 इंटू 2a। अब आ जाओ इस पे, फर्स्ट वाले पे, ये ऊपर जा रहा है 2t माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन से t निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दो। ये सॉल्व करके कितना आया? t की वैल्यू m2g माइनस 2 m2a, नंबर 1। सो 2 t2 की वैल्यू, t की वैल्यू m2g माइनस 2 m2a माइनस m1g इज इक्वल टू m1a। रीअरेंज 2m2g, 2m2 माइनस m1 इंटू g इज इक्वल टू m1 प्लस 4m2 इंटू a। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस 4m2 इंटू g। मानते हो बेटा? यहां तक मानते हो सारे? ऑनलाइन सबको यहां तक बात क्लियर बेटा? यस सर। आ जाओ, a की वैल्यू आ गई, आपको a1 और a2 निकालना था। a1 a के इक्वल है। फर्स्ट वाले की एक्सेलरेशन कितनी हुई? फर्स्ट वाले की एक्सेलरेशन हुई 2m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस 4m2। और a2 की एक्सेलरेशन कितनी हुई? इसका डबल, ट्वाइस ऑफ 2m2 माइनस m1 इंटू g अपॉन m1 प्लस 4m2। समझ में आ गई सबको? ठीक है, ये जो हमने किया था ये था पुली कांस्टेंट। अब एक करते हैं, उसका नाम है वेज कांस्टेंट। वेज कंस्ट्रेंट क्या होता है? वेज कंस्ट्रेंट का मतलब आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है, आप अगर एक इंक्लाइन सरफेस पे ऊपर से धक्का मारो तो वो राइट साइड भागेगी कि नहीं भागेगी? जैसे ये ब्लॉक है, ये बॉल है, ये बॉल नीचे आने की कोशिश करेगी तो ये ब्लॉक राइट साइड भागेगा कि नहीं भागेगा? अब जो कंस्ट्रेंट लगता है उसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। वेजिटेबल वाला वेज नहीं, WEDGE, वेज कंस्ट्रेंट। एक और एग्जांपल, जैसे ये दो ब्लॉक्स हैं ऐसे बीच में से टूटे हुए हैं,
ये नीचे आएगा तो ये राइट साइड भागेगा कि नहीं भागेगा? इसमें जो ब्लॉक फर्स्ट सेकंड पे या सेकंड फर्स्ट पे जो फोर्स लगाता है वो कौन सी होती है? नॉर्मल रिएक्शन। तो इसमें जो हम कंस्ट्रेंट लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मल रिएक्शन का। पिछले वाले में किसका लिया था? टेंशन का। इसमें क्या लेंगे? नॉर्मल रिएक्शन का। तो इधर क्या बन जाएगा? एन डॉट नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी एन डॉट एक्स इक्वल टू 0, दूसरा एन डॉट वी इक्वल टू 0, तीसरा एन डॉट ए इक्वल टू 0। तीन कॉन्सेप्ट्स लगेंगे। जैसे इसी को एज अ क्वेश्चन करते हैं, ये 30 डिग्री का इंक्लाइन है, ये नीचे गिर रहा है, ये आगे जा रहा है 3√3 से, ये नीचे कितनी स्पीड से गिरेगा वो निकालना है। या एक्सेलरेशन इसकी दी हुई है 3√3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। वेलोसिटीज वो एक्सेलरेशन हो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। आ जाते हैं पहले ऊपर वाले पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। ऊपर वाले पे थोड़ा बड़ा करके बना रहा हूं, ये रहा ऊपर वाला, वो ऊपर वाला नहीं, ये ऊपर वाला। अब नॉर्मल रिएक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो यानी इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इसकी सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। मानते हो? कंपोनेंट्स बनाओ। ये नीचे गिर रहा है A1 एक्सेलरेशन से, ये एंगल है 30 डिग्री। कंपोनेंट्स बनाओ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये 30 है। इस लाइन के पर पैरेलल ये लाइन है, इस लाइन के परपेंडिकुलर ये लाइन है, और इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये एंगल भी कितना हुआ? 30। एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर्स इज सेम। दोबारा मैंने बोला इस हॉरिजॉन्टल लाइन के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल बनाया, और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन है, तो जो इनके बीच का एंगल है इनके परपेंडिकुलर्स के बीच में सेम एंगल होगा। आप नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हो, ये 30 तो ये अल्टरनेट 30, ये 60, ये 30, जैसे मर्जी कर लो। अब नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स होंगे। नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट हो गया ऊपर एन कॉस, और एक कंपोनेंट हुआ लेफ्ट साइड एन साइन। मानते हो? अब ध्यान दो, एन कॉस और एक्सेलरेशन के बीच में 180 का एंगल है, और एन साइन और एक्सेलरेशन के बीच में कितना है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री तो उसका तो कंपोनेंट 0 हो गया ना। तो आपको सिर्फ कौन सा लेना है? एन कॉस को लेना है। मतलब इसका जो कंस्ट्रेंट बनेगा वो बनेगा एन कॉस 30 इंटू A1 इंटू नेगेटिव। अगर कायदे से पूरा लिखूं भी तो बनेगा एन साइन 30 इंटू A1 इंटू कॉस 90। कॉस 90 वाली टर्म क्या हो गई? 0, तो उसको लिखते ही नहीं है। सिर्फ कौन सा लिखोगे? जो इसके अलोंग, मतलब आप क्या कर रहे हो? आपको याद है अभी एक क्वेश्चन में मैं खेल रहा था, मैंने बोला टेंशन इधर है तो उसका एक कंपोनेंट बना दो, वेलोसिटी की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ले लो। वही काम करा है मैंने इस नॉर्मल रिएक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि दूसरा कंपोनेंट तो राइट एंगल पे होगा ना, उसका पार्ट क्या, उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा? 0। तो n माइनस एन कॉस थीटा इंटू A1। इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ, दूसरे वाले ब्लॉक पे, दूसरे वाले ऑरेंज ब्लॉक पे आ जाओ। इस पे फोर्सेस मार्क करते हैं, इस पे फोर्सेस मार्क करते हैं। इस पे रिएक्शन फोर्स हो गई इधर 30 डिग्री। कंपोनेंट्स बनाओ, ये 30 तो ये 30, ये कितना हुआ? 30, ठीक है। ये 30, ये 60, ये 30। नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट एक हो गया नीचे एन कॉस 30, एक हो गया राइट साइड एन साइन 30। तो इधर इफेक्ट किसका आएगा? और इसकी एक्सेलरेशन है राइट साइड, इधर इफेक्ट किसका आएगा? 3√3 का आएगा कि नहीं? मतलब एन साइन का आएगा कि नहीं? क्योंकि एन कॉस के साथ इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। वो तो खत्म हो गया, सिर्फ कौन बचेगा? एन साइन। तो इसमें बनेगा एन साइन 30 इंटू A2, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव इफेक्ट इक्वल टू 0। वैल्यू डालो, एन एन कट गया। cos 30 आजकल कितना होता है? √3/2।
A1 की वैल्यू मन्ने ना बेरा sin 30 1/2, A2 की वैल्यू 3√3, शून्य के बराबर √3/2 कट गया, A1 कितना आ गया 3 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। गॉट इट? समझ में आया? मुश्किल है ना थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। अगर आपको कॉम्पोनेंट्स और बेसिक आता हो तो मुश्किल नहीं है। ध्यान दो, n cos और A2 अपोजिट डायरेक्शन में इनको लिया, n sin और A1 क्या है, n cos और A1 सॉरी, n cos और A1 अपोजिट डायरेक्शन में cos 180, n sin और A1 90 डिग्री पे, तो नो इफेक्ट। इधर n sin और A सेम डायरेक्शन में, n cos और A 90 डिग्री पे, 90 डिग्री वाले का इफेक्ट नहीं होगा। समझ में आया? अगला, ये केस आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है। इन द अरेंजमेंट शोन, एक दो वेज हैं, दो वेज दिए हैं, ये जब नीचे गिरेगा तो ये राइट साइड भागेगा। एक तरीका जो मैंने असाइनमेंट में लिखा है डिस्टेंसेस से, अगर ये एक्स बी नीचे आएगा, ये एक्स ए आगे जाएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री बना दो, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। एक्स बी वर्टिकल वाला, एक्स ए ये वाला, थीटा तुम्हें दिया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री से tan थीटा एक्स बी बाय एक्स ए आ गया। tan थीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। ये इस इजी क्वेश्चन के लिए तो ठीक है, बट जैसे ही क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे आपको नॉर्मल रिएक्शन से करना पड़ेगा। जैसे इसी को सपोज मैं नॉर्मल रिएक्शन से करके दिखाता हूं, इसी को नॉर्मल रिएक्शन से करते हैं, ध्यान देना बेटा, इसी को नॉर्मल रिएक्शन से करते हैं। पहले ब्लॉक बी की बात करते हैं। ये रहा ब्लॉक बी, थोड़ा बड़ा ब्रॉड बना देता हूं, ये रहा ब्लॉक बी। इस ब्लॉक बी पे नॉर्मल रिएक्शन कहां होगा, ये होगा। इसके दो कंपोनेंट्स हो गए, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 हो गया, ये हो गया n cos 45, लेफ्ट साइड हो गया n sin 45, और ये आ रहा है थल्ले एक्सेलरेशन ऑफ बी या वेलोसिटी ऑफ बी, जो मर्जी ले लो। अब इधर क्या हुआ, किसका इफेक्ट हुआ, माइनस n cos 45 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ बी। यस और नो? इंक्लाइन प्लेन पे आओ, ये रही हमारी इंक्लाइन प्लेन, इस पे फोर्सेस, ये रहा नॉर्मल रिएक्शन, ये 45 डिग्री, कंपोनेंट्स बनाओ, ये 45, n sin 45, नीचे हुआ n cos 45, यही बनेगा ना। ये राइट साइड जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनी, n sin 45 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ a, सम कितना हुआ 0, n से n कट गया, cos 45 sin 45 बराबर होता है, सेम आंसर आ रहा है, 45 डिग्री लूंगा तो। सो आपकी कॉल है, आप जैसे मर्जी कीजिए। समझ में आया? ये था कंस्ट्रेंड मोशन। आपको अब करना क्या है, रिपीट एवरी क्वेश्चन, क्योंकि मैंने टाइम नहीं दिया लिखने का, तो घर पे जाके एक एक क्वेश्चन अपने हाथ से करना है, स्टार्टिंग से एंडिंग तक। ठीक है? ग्रुप में अभी पीडीएफ डल रही है। ठीक, थैंक यू वेरी मच।